अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 9 का टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस किनको बोलते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, कहते हैं बच्चे हम लोगों ने ना पीरियोडिक टेबल ये अभी तक देखते आए हैं कि अभी तक जितने एलिमेंट्स हैं उन डिस्कवर हुए हैं उनको एक ही जगह पे ना उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे रख दिया गया। अब हमने ना इसकी जो वर्टिकल कॉलम से इनको ग्रुप्स बोला था। अब जो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ना बच्चे, इनको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस का। 18वें ग्रुप मैंने कहा था आपके पास बच्चे, ये ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं। ये मोस्ट कॉमनली हम लोग इसको ऐसे कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करते हैं पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा। 13वें को मतलब होता है तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब छठा, सातवां, आठवां। 18वें का मतलब है आठवां मतलब। और दूसरा मैंने कहा था ग्रुप नंबर बता रहा होता है कि किसी भी एटम या एलिमेंट के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 18वां मतलब आठवां, इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इन सबके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये हम बात करते आए हैं किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये स्टेबल गैसेज होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, अगर आपको ये बात करें ना कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हीलियम एक ऐसी गैस है जिसके बाई वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी सबके बाई वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये स्टेबल गैसेज होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अगर हम आपको स्ट्रक्चर भी मैं इसका दिखाऊं तो ये देखिए, ये हीलियम है। ये वाहिद गैस होती है कि जिसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी नियॉन है, इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आर्गन है तो इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्रिप्टॉन है तो बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये गैसेस के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम ये पढ़ते आए हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है, कोई भी गैस कब या एटम कब स्टेबल होता है? जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनके सब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, तो इनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए हम कहते हैं ये मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक मतलब एक एक एटम के तौर पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो इसी के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। कहते हैं एवरी एलिमेंट या एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी 18 ग्रुप, 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। नोबल गैसेस का मतलब है ये अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कंसीडर करती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। ऑल नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक गैसेस, मतलब इनमें क्या होता है एक एक एटम ही एग्जिस्ट करता है। जब आप उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, हम ये बात करते हैं कोई सा भी स्टेबल कब होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हो ली स्टेबल, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑक्टेट हो। अब इन सब के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो इनको तो रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये एक एक एटम के तौर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हम कहते हैं ये सारी मोनो अटोमिक गैसेस के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। दे हैव ए वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट्स, हमारे पास इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेटिवली इनकी कम होते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि ये सिंगल मोनोटॉमिक गैसेस के तौर पर रिएक्ट कर रही होती है, कोई लंबी चौड़ी बॉन्डिंग तो बना नहीं रही होती। ठीक है, ऑल दी गैसेस हैव 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वही मैंने कहा कि इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस तरह से होंगे वो 8 इलेक्ट्रॉन्स बच्चे? शेल कोई सा भी हो सकता है, लेकिन सब शेल 2 हमारे पास एस सब शेल में होंगे और 6 हमारे पास पी सब शेल्स में होंगे। मतलब ये शेल नंबर कोई सा भी हो सकता है, जैसे नियॉन है उसमें दूसरा शेल होगा, आर्गन है उसमें तीसरा शेल होगा, क्रिप्टॉन है उसमें चौथा शेल होगा। लेकिन जो सबसे बाहरी वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से मौजूद होते हैं? 2 हमारे पास एस सब शेल में होंगे और 6 हमारे पास पी सब शेल में होंगे। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखिए, सिर्फ हीलियम होता है जिसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी नियॉन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दूसरे वाले शेल के 2 एस सब शेल में होंगे और 6 पी सब शेल में होंगे। आर्गन है उसके भी जो बाहर वाले 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 2 एस में होंगे और 6 पी में होंगे। क्रिप्टॉन है तो उसके भी बाहर वाले 8 जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 एस में होंगे और 6 पी में होंगे। तो सबके एस और पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये 2 सब शेल्स हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ हीलियम एक ऐसा केस है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एस सब शेल में होते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, सिंस द आउटर मोस्ट शेल आर कंप्लीट, तो इनके अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है इसलिए वो किसी किस्म का रिएक्शन यूजुअली नहीं करते। ठीक है, तो वेरी लो केमिकल एक्टिविटी इनकी होती है। तो ये नोबल गैसेज हैं जो 18वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोनोटॉमिक ये यूजुअली गैसेज होती हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं तो रिएक्शन नहीं करती हैं यूजुअली। और 8 इलेक्ट्रॉन्स किस किस सब शेल में होते हैं? एस और पी में। एस में 2 होते हैं और पी में 6 होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ ए नोबल गैसेस। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक उसके बारे में लिख देंगे। आगे पीछे आपके शॉर्ट सिलेबस में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल्स है, नहीं क्रॉस हुआ हुआ है, ये आपने नहीं करना। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज वगैरह देखते हैं एक्सरसाइज के। तो चलें एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू है, कहते हैं विच हैलोजन हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। किस हैलोजन की सबसे कम होती है? हैलोजन मुझे पता किसको बोलते हैं? जो 7
17वें मतलब जो 17वें कह लेंगे 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है। इनमें जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, हमारे पास साइज बढ़ता जाता है, तो एक्टिविटी कम होती है, ठीक है। अब वो ऊपर से पहले फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, कहते हैं इन चारों में से किसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी? बच्चे आयोडीन की होगी। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। मतलब जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन होता है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते जाते हैं, साइज बढ़ने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ऊपर ना कम कशिश लग रही होती है, तो इसलिए हम कहते हैं वो मजबूत बॉन्ड नहीं बनाता, वो कंपैरेटिवली वीक बनाता है, तो वो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो आयोडीन के सबसे कम होती है क्योंकि इसका साइज सबसे ज़्यादा होता है। ये देखिए ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ये सबके बाद है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन का इन सब की निस्बत साइज ज़्यादा होगा, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम कशिश के साथ खींचेगा। तो हम लोग इसको अगर देखा जाए ना, ये देखें ऊपर से जब आप नीचे आ रहे होते हैं ना, तो हमारे पास साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। तो ये देखिए आयोडीन का साइज इन सब की निस्बत क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, इसलिए हम कहते हैं इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। आगे हमारे पास एमसीक्यू है, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। जी, हमने पढ़ा था जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है ना वो कलरफुल होती है। हमने ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ट्रांजिशन मेटल्स बच्चे जो होती है ना, हमारे पास ये जो दरमियान वाली मेटल्स होती हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ये सारी की सारी कलरफुल होती हैं। तो हमारे पास फिर जो निकल है ये बेसिकली ट्रांजिशन मेटल है, बाकी नॉर्मल मेटल हैं। तो हमारे पास ये क्या होगी, ये कलरफुल होगी, ठीक है। इसका कलर यूजुअली ये इसका कलर होता है, ठीक है, ग्रीनिश टाइप इसका कलर होता है। आगे एमसीक्यू भी आ जाए, इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी एटम। हमारे पास किस में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनेगा या फोर्सेस होंगे? मैग्नीशियम में। जी, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है। सेकंड ग्रुप में अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, हमारे पास ये जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते जाते हैं ना, तो साइज बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड है वो कमज़ोर होता जाता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बनाएगा? जो सबसे ऊपर होगा, तो मैग्नीशियम है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। तो ये नीचे वाले उससे एलिमेंट्स, तो ये स्ट्रॉन्गर इतने ज़्यादा नहीं होंगे। नेक्स्ट वाले एमसीक्यू पे आ जाए, विच ऑफ द एलिमेंट्स ग्रुप आर ऑल कलर्ड। विच जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी कलरफुल होती हैं। तो इसमें 6 वाला ग्रुप भी आ जाएगा, 4th भी आ जाएगा, 5th भी आ जाएगा। ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी होती हैं बच्चे? जो तीसरे ग्रुप से लेके जो 12वें ग्रुप तक होती हैं, ये सारी की सारी ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, ये सारी कलरफुल होती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पहला, दूसरा, 13वां, 14वां, ये जो नॉर्मल होते हैं ये हमारे पास कलरफुल नहीं होती। 3 से लेके 12 तक ये सारे कलरफुल होते हैं। तो इसमें सिर्फ ये सेकेंड ग्रुप कलरफुल नहीं होगा, बाकी ये तीनों कलरफुल होंगे, ठीक है। तो इसमें आप तीनों ऑप्शन वैसे इसमें होगा, ठीक है। 5 वाला कहते हैं विच हैलोजन इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हैलोजन हैलाइड जो है ना, हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड, ये सबसे कम स्टेबल होगा। ये हम लोगों ने ना थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा था। अच्छा, ये हाइड्रोजन हैलाइड वाले ना, हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाते हैं ना, तो हैलोजन्स का साइज बढ़ता जाता है। हाइड्रोजन का तो सेम रहता है। तो इसलिए सेंटर का जो न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन के दरमियान और न्यूक्लियस फ्लोरीन के न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है। डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो जब बॉन्ड वीक होता जाता है, तो हम कहते हैं ये स्टेबल, कम स्टेबल होता जाता है जैसे जैसे ऊपर ऊपर से नीचे आते जाते हैं। तो इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड जो होगा ये सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन सब में कम स्टेबल कौन सा होगा? वो हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। आई कहते हैं विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक करेक्टर, बच्चे वो सोडियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। बेसिक का मतलब है ये आराम से अपना जो है वो ऑक्सीजन जो कह लें कि अब आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। अब जिसका साइज ज़्यादा होगा बच्चे वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जल्दी दे देगा ना। तो लिथियम की निस्बत सोडियम का साइज़ ज़्यादा होता है, और मैग्नीशियम और की निस्बत भी इसका साइज़ ज़्यादा होता है। तो अगर ये मैं आपको साइज़ के हिसाब से देखूँ, मुझे ये देखें ऊपर से नीचे आए तो लिथियम के निस्बत सोडियम का साइज़ बड़ा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर देगा। इसलिए इसी तरह से मैग्नीशियम की निस्बत भी इसका साइज़ क्या है, वो मेरे पास बड़ा है। क्योंकि आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे होते हैं, साइज हमारे पास कम हो रहा होता है, तो सोडियम का साइज ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी के साथ लूज़ करेगा। इसलिए हम कहते हैं सोडियम जो है हमारे पास ज़्यादा बेसिक। ये देखें, ये सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। तो ऑक्सीजन ने 2 गेन किए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया होता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया होता है, ठीक है। जब इसको पानी में हल करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास है 7 वाला, विच ग्रुप एलिमेंट्स आर दी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो बच्चे सबसे रिएक्टिव जो होते हैं ना वो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। इनके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज कर देते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ग्रुप होगा। आगे बच्चे 8 वाला एमसीक्यू आपने नहीं करना, रिड्यूस सिलेबस में 9 वाला भी नहीं करना, 10 वाले पे आ जाएंगे। कहते हैं विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर दी ग्रुप 1 एलिमेंट्स। तो बच्चे इनकी सबसे लो कैटालिटिक एक्टिविटी, कैटालिस्ट का मतलब होता है
जो खुद यूज़ ना हो, खुद रिएक्शन ना करे बल्कि रिएक्शन को तेज़ करवाए। अब हमने क्या, पहला ग्रुप जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चे, वो तो उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फटाफट रिएक्शन कर जाते हैं, तो इसलिए वो तो रिएक्शन कर जाएंगे, इसलिए इनको कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आज के टॉपिक में हमने लास्ट टॉपिक देखा है नोबल गैसेस, और ये एमसीक्यूज देखे हैं। स्टिल मुझे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।